अयोध्या के राजसभा भवन में न्याय का घंटा जोर जोर से बज उठा। महाराज श्रीराम के दरबार में हर कोई हैरान था, क्योंकि द्वार पर कोई मनुष्य नहीं, बल्कि सिर से खून बहता हुआ एक असहाय कुत्ता खड़ा था। श्रीराम ने अत्यंत करुणा के साथ उस कुत्ते को दरबार में बुलाया और पूछा, हे जीव, तुम्हारे इस हाल का कारण कौन है? कुत्ते ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, प्रभु, मैं निष्पाप सड़क पर बैठा था। तभी सर्वार्थ सिद्ध नाम के एक भिक्षुक ब्राह्मण ने बिना किसी अपराध के मेरे सिर पर लाठी मार दी। मैं आपके द्वार पर केवल न्याय की उम्मीद में आया हूँ। श्रीराम ने तुरंत उस ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया। ब्राह्मण ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा, महाराज, मुझे भूख लगी थी और मैं क्रोध में था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में आ गया, इसलिए मैंने इसे मारा। मुझे मेरी सजा स्वीकार है। मंत्रियों ने विचार किया कि ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। तभी श्रीराम ने पीड़ित कुत्ते से ही पूछा, तुम बताओ, तुम अपने अत्याचारी के लिए क्या न्याय चाहते हो? कुत्ते ने बिना किसी झिझक के कहा, प्रभु, इन्हें कलंजर मठ का कुलपति, प्रधान महंत बना दिया जाए। सभा में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि यह कैसा न्याय है। कुत्ते को सजा दिलवानी चाहिए थी, और वह ब्राह्मण को इतना बड़ा पद और सम्मान देने की मांग कर रहा था। श्रीराम मुस्कुराए और उन्होंने कुत्ते से इस रहस्य को खोलने को कहा। तब कुत्ते ने वह गहरी बात बताई जिसने पूरी राजसभा के होश उड़ा दिए। महाराज, अपने पिछले जन्म में मैं स्वयं उसी कलंजर मठ का कुलपति था। मैंने सदा धर्म और भलाई के काम किए, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा अहंकार, पद का मोह और क्रोध आ गया था। उस पद के रहते हुए मुझसे अनजाने में कई सूक्ष्म पाप हुए। परिणाम यह हुआ कि मैं अगले जन्म में कुत्ता बना। कुत्ते ने ब्राह्मण की ओर देखा और आगे कहा, यह भिक्षुक स्वभाव से क्रोधी और संयमहीन है। जब यह उस विशाल मठ का कुलपति बनेगा, तो पद के अहंकार, धन के मोह और अपनी क्रोधी प्रकृति के कारण यह ऐसे कर्म करेगा कि सीधे नरक का भागी बनेगा। इसके लिए इससे बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती। दरबार में बैठे सभी ऋषि और मंत्री कुत्ते के इस गूढ़ और दूरदर्शी न्याय को देखकर स्तब्ध रह गए। भिक्षुक का सारा अहंकार क्षण भर में चूर चूर हो गया। उसने कुत्ते से क्षमा मांगी और अपने क्रोध का त्याग कर दिया। श्रीराम ने कुत्ते के सूक्ष्म न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की।